2024 करीब आते आते सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गई चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए। विपक्ष को चाहिए कि दुनिया में भारत का नाम बड़ा कर रहे, देश के हित में काम कर रहे नरेंद्र मोदी सत्ता से हट जाएं, प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतर जाएं, और उसके लिए भाई तैयारियां भी खूब जोर शोर से हो रही हैं। 23 जून को बिहार में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें विपक्ष की कोई आम रणनीति बन सकती है। पीएम मोदी की लोकप्रियता, हिंदुत्व को बढ़ावा देने और उनके सरकार चलाने के तरीके से बीजेपी को तो फायदा हो रहा है, लेकिन लग रहा है जैसे यही सब विपक्ष की आंखों में खूब खटक रहा है। लेकिन विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों की जांच का हवाला दे रहा है। विपक्ष के मुताबिक तो केंद्रीय जांच एजेंसियां बीजेपी की सेना हो चुकी है, इसलिए विपक्ष अब मोदी को सत्ता से हटाकर एक नई सरकार को सत्ता में लाना चाहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी विपक्ष का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बल्कि कई ऐसे मौके हैं जहां आंतरिक तौर पर बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना के एक विज्ञापन से बीजेपी परेशान है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बताया गया है। तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी एआईएडीएमके ने पूर्व सीएम जयललिता पर प्रदेश भाजपा प्रमुख अन्नामलाई की टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया, जिससे बीजेपी परेशान है। इन दोनों राज्यों के अलावा बीजेपी के आंतरिक सर्वेक्षणों से भी पता चला है कि बिहार जैसे राज्य में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। अब जब परेशानियां ऐसी हैं और इतनी हैं, तो क्या बीजेपी 2024 के पहले हाथ पर हाथ धरे बैठी है, या विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने की बीजेपी के पास कोई रणनीति है? तो हम आपको बता दें कि रणनीति है। पीएम मोदी ने 2024 के लिए पूरा प्लान बनाकर तैयार कर लिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने भी अपने घोड़ों को दौड़ाना शुरू कर दिया है। 2024 की रेस को जीतने के लिए काम में तेजी लाना शुरू कर दिया है। सवाल ये कि क्या है रणनीति जिस पर काम करके 2024 में विपक्ष को शिकस्त देने की सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी? तो इसका जवाब है, विपक्ष जिस तरह से सबको साथ लाने के लिए बैठक का आयोजन कर रहा है, ठीक वैसे ही एनडीए भी अंदर खाने बैठक ही कर रही है, अपने पुराने सहयोगियों को साथ लाने के लिए। पीएम मोदी ने पार्टी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में पुराने सहयोगियों को फिर से जोड़ने के लिए कहा है। पीएम मोदी की इस रणनीति के परिणाम भी दिखने शुरू हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी, जो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे को लेकर साल 2018 में एनडीए का साथ छोड़ चुकी है, वो फिर एनडीए में शामिल हो सकती है। पंजाब की अकाली दल, जिसने 2020 में 3 कृषि विधेयकों के विरोध में एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ दिया था, वो भी बीजेपी के साथ 2024 के चुनाव के लिए आ सकती है। कर्नाटक की जेडीएस के भी जल्द एनडीए में शामिल होने की चर्चा है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी सिर्फ बड़े दलों को साथ लेने के बारे में सोच रही है, बल्कि वो तो छोटे दलों को भी अपने साथ लाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर चुकी है। बिहार में बीजेपी चिराग पासवान को अपने साथ ला सकती है। 2020 के बिहार चुनावों के पहले चिराग ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब वो बीजेपी के करीब आ रहे हैं। अभी हाल ही में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के दौरान बीजेपी के लिए प्रचार भी किया था। जीतन राम मांझी की हम भी एनडीए में अगर दिखेगी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बिहार की विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। मुकेश सहनी मल्लाह जाति से आते हैं और अपनी जाति के लोगों को दलितों के रूप में मान्यता दिलवाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ ले सकती है। ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश की तरफ आकर्षित हो गए थे। लेकिन अभी राजभर बीजेपी के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सुनने में आया है कि सीएम योगी से भी अभी हाल ही में मुलाकात की है। अगर राजभर साथ आते हैं तो बीजेपी को पूर्वांचल में फायदा हो सकता है। वैसे बीजेपी की इस रणनीति के बारे में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी रणनीति को तैयार किया है, उस पर बीजेपी ने जिस तरह से तेजी से काम करना भी शुरू कर दिया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।